हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। देखो बच्चों, हमने कल एक भाग लेके आया था मानव रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। तो हम दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं हम कौन सा मेल वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं। कौन सा? मेल वाला, मेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? मेल को क्या कहेंगे? नर, नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र। जो नर प्रजनन तंत्र है ये 4 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में। इसको पहला चरण का नाम दिया जाएगा टेस्टिस। क्या? टेस्टिस, जिसको कहेंगे हिंदी में वृषण। क्या कहेंगे? वृषण कहेंगे। दूसरे चरणों में इसका नंबर देंगे पहला, दूसरा। हम दूसरे को कहेंगे एसेसरी। क्या कहेंगे? एसेसरी। क्या कहेंगे? एसेसरी। डक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे हम सहायक। सहायक नलिका। डक्टमन क्या होता है? नलिका। ये 2 हो गए। तो तीसरे के अंदर आता है हमारा मेल ग्लैंड। दोस्तों, तीसरे चरण के अंदर आता है मेल ग्लैंड। जिसको कहेंगे नर ग्रंथि। क्या कहेंगे? नर ग्रंथि। एक होता है चौथा चरण। क्या होता है? चौथा चरण। इसको कहेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जेनेटाइड। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जेनेटाइल। इसको हिंदी में कहेंगे बाहरी जनन ग्रंथि। क्या कहेंगे? बाहरी जनन ग्रंथि। तो दोस्तों, ये नर प्रजनन तंत्र के 4 चरण हैं। पहला होता है वृषण, दूसरा होता है एसेसरी डक्ट होता है, तीसरा होता है मेल ग्लैंड होता है, और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनाइटियल, जिसको हिंदी में कहेंगे बाहरी जनन ग्रंथ कहेंगे। अब हमको इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। पहला चरण अपना स्टार्ट करते हैं। पहला चरण क्या था? वृषण था। क्या था? वृषण। इस वृषण के बारे में हमको पहला चरण कंप्लीट करना। अब इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। देखो, ये जो संरचना है, क्या है? संरचना कैसी है? थैली नुमा है। क्या है? थैली नुमा, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे पाउच लाइक। क्या कहेंगे? पाउच लाइक कहेंगे। जो दूसरा है, क्या है? दूसरा क्या होता है भाई? दोस्तों, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? ये हमारे एक पेयर्स होते हैं। होते नहीं होते दोस्तों? एक पेयर्स होते नहीं होते? एक जोड़ी, एक जोड़ी। तीसरी बात करते हैं हम। क्या? तीसरी बात, इसके अंदर स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म्स। क्या होता है? स्पर्म्स होता है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। चौथा, एक चीज हमेशा माइंड में नोट करना है। क्या? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना दोस्तों? तो हमारे जो वृषण होते हैं, एक जोड़ी, इनका जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। कितना होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका जो टेम्परेचर होता है 35
35.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से कम होता है, इसलिए इनको नीचे रखा गया है। समझ में आ रहा है ना। चौथा देखो अपना पांचवा। अब क्या इसमें जो इसका शेप है, मतलब आकार कैसा है वेसल का? अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार है। क्या है दोस्तों? अंडाकार है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो इसकी लेंथ है, क्या इसकी जो लेंथ है कितनी है? 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर है। 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे, लेंथ हो गया। इसकी जो चौड़ाई है, क्या चौड़ाई? इसकी जो चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर है। 2 से 3 सेंटीमीटर है। अब देखो जो विड्थ, क्या विड्थ जो पानी का होता है, विड्थ पानी का, विड्थ पानी का होता है। एक विड्थ के अंदर ये 250 होता है। कितना होता है? 250। अगर 2 में कितने हो गए? प्लस 2 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 500। ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर देखा गया है। चाहे कोई भी एग्जाम देना, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम देना, हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनको देखा गया है। तो दोस्तों हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा आपको देखना है। देखो तो दोस्तों ये एक विड्थ है। क्या है? विड्थ। क्या है? विड्थ। इस विड्थ के अंदर जब हम इसकी क्या करेंगे? एनाटॉमी करेंगे। क्या करेंगे? इसकी एनाटॉमी करेंगे। जस्ट इस विड्थ के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन। क्या होती है दोस्तों? मेम्ब्रेन होती है। जो ये मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। किसका? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणु। क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। इसको कहेंगे हम सेमनीफेरस। इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम? सेमनीफेरस। क्या कहेंगे? सेमनीफेरस डक्ट कहेंगे इसको। सेमनीफेरस डक्ट। इसको कहेंगे शुक्र। क्या कहेंगे? शुक्र जनक नलिका। शुक्र जनक नलिका। जस्ट इसके अंदर क्या बनते हैं? हमारे स्पर्म बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्पर्म। जब इसके अंदर स्पर्म बने, जो स्पर्म होंगे, जो शुक्राणु होंगे, वो इमैच्योर होंगे। क्या होंगे? इमैच्योर। इमैच्योर का हिंदी का मतलब होता है, मैच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। अपरिपक्व। अभी इसके अंदर जो स्पर्म बने हैं वो स्पर्म कैसे हैं? अभी इमैच्योर हैं। कैसे हैं? इमैच्योर हैं। इमैच्योर का मतलब है ये अभी भी फर्टाइल नहीं कर सकते, निषेचन नहीं कर सकते हैं, अभी परिवार नियोजन नहीं बढ़ा सकते आगे। समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है तो इसको छापो फटाफट अपनी कॉपी में। फिर इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे इसी क्लास के अंदर। हमने अभी आपको बताया था शुक्र जनक कोशिका बताई थी, जहां पर क्या बन रहे थे? स्पर्म बन रहे थे। शुक्र जनक। शुक्र जनक केशिकाएं। क्या था? नलिकाएं थी ना, उसमें क्या है? सेल ही तो है उसके अंदर। क्या है? सेल। ये 3 टाइप की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं।
इसको कहेंगे जर्म्स। क्या कहेंगे? जर्म्स। जर्म्स को हिंदी में जर्म्स ही कहा गया है। क्या कहा गया है? जर्म्स ही कहा गया है। एक होता है सर्टोलियस, सर्टोली सेल्स। क्या कहेंगे? सर्टोली सेल्स। एक कहेंगे लीडिंग। क्या होता है? लीडिंग केशिकाएं। लीडिंग। लीडिंग केशिकाओं या आप कहो कोशिका। ठीक है। अब देखो, जो जर्म्स हैं सर्टोली सेल्स है और लीडिंग कोशिका है। जो लीडिंग कोशिका है ये एक हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन। लीडिंग सेल्स ये हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन। वो हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इसी हार्मोन का ही कारण है जो फीमेल के कैरेक्टर को दर्शाता है। इसी हार्मोन का काम है जो फीमेल के जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, इस हार्मोन का काम है। किसका? इस हार्मोन का काम है। जो सर्टोली सेल्स है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पोषण तत्व बनाना। क्या बनाना? पोषक तत्व बनाना। इसका काम होता है जो जर्म्स जो सेल है, क्या जर्म्स है, जो क्या जर्म्स, इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखो बाय स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। शुक्राणु है, इनको भी तो खाना चाहिए। ये भी स्पर्म में क्या है? सेल ही तो है, एक सेल ही तो है। कौन? सर्टोली सेल्स इसको क्या पहुंचाती है? इसको खाना पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? इसको खाना पहुंचाती। कौन? सर्टोली सेल्स। क्या दोस्तों? सर्टोली सेल्स। ये आपका कौन क्या कंप्लीट हो गया है? शुक्रजनक केशिकाएं कहाँ थी? कहाँ थी? ये टेस्टिस था। क्या था? टेस्टिस। जस्ट इस टेस्टिस के अंदर, कहाँ? इस टेस्टिस के अंदर इसी के क्या थे? शुक्रजनक केशिकाएं थी। ये नली तो है, एक नली बन रही है ना। नली क्या है? नली मसल्स है, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिका। ये 3 लेयरों से, 3 परतों से मिलकर के बनी है। जर्म्स, सर्टोली सेल्स, लीडिंग केशिकाएं। तो दोस्तों हमारा ये कौन सा चरण है? दूसरा। कौन सा चरण है? दूसरा। क्या था उसका नाम? एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिका। इसके पार्ट होते हैं 3। इसके भी पार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इन पार्टों के बारे में आपको क्या करना है? जानना है। क्या करना है? जानना है। देखो ये विल्सन है। क्या है? विल्सन। क्या है? विल्सन। जब ये विल्सन है, इसके अंदर क्या है? क्या बताया था हमने? शुक्र जनक कोशिकाएं। जहां पर फॉर्मेशन हो रहा था, यहां किसका फॉर्मेशन होगा? इसको क्या नाम दिया था हमने? शुक्र जनक कोशिका। शुक्र जनक कोशिकाएं। इनका काम क्या था? फॉर्मेशन। क्या था? फॉर्मेशन ऑफ किसका था? स्पर्म। किसका था? स्पर्म का था। यहां पर क्या हो रहे थे? निर्माण हो रहे थे। हमने अभी बताया था दोस्तों, जब यहां पर इसका निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे थे? कैसे थे? इमैच्योर थे। कैसे थे?
इमेच्योर थे। यहाँ पर इमेच्योर का मतलब है जो हमारे शुक्राणु थे वो भी मैच्योर नहीं है सही तरीका से, क्योंकि ये अभी जो इसके अंदर जो क्या है स्पर्म है ना, वो अंडा को अभी फर्टाइल नहीं कर सकते हैं। जब जस्ट इसके अंदर क्या, इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर होता है एपिडाइडेमिस होता है। क्या होता है? एपिडाइडेमिस होता है, जिसको हिंदी में कहेंगे अधिवृषण। क्या कहेंगे? अधिवृषण होता है। क्या हुआ फिर, जब इसके अंदर नलियों के जरिए, किसके अंदर? नलियों के जरिए जो वृषण जलिका है, शुक्र जो वृषण जलिका है, यहाँ पर जाली सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जाली सा। यहीं पर ये मसल्स होती है हमारी, कौन सी मसल्स होती है? जिसको कहेंगे अधिवृषण। क्या कहेंगे? अधिवृषण। जब ये स्पर्म हमारे यहाँ आएंगे अधिवृषण के अंदर, किसके अंदर? अधिवृषण के अंदर। जब अधिवृषण के अंदर आ जाएंगे तो ये मैच्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैच्योर का मतलब क्या है? जो स्पर्म है ये अंडे को क्या कर सकते हैं? फर्टाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फर्टाइल कर सकते हैं। निषेचन। क्या कर सकते हैं? निषेचन कर सकते हैं। जस्ट देखो, जस्ट यहां से होते हुए, जस्ट यहीं से होते हुए एक नली और होती है। क्या होती है? नली, जिसको कहेंगे हम वास्ट डिफेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्ट डिफेंस। क्या कहेंगे? जो नली जो वाहन किसको लेकर जा रहा है? शुक्राणु को लेकर जा रहा है, उसको दोस्तों क्या कहेंगे? शुक्रवाहिका है कहेंगे। जो ये कौन सी है? हमारी वेस्ट डिफेंस है। यहां से क्या जा रहे हैं? आपके स्पर्म निकल के जा रहे हैं। क्या निकल के जा रहे हैं? स्पर्म। अब देखना है, इसको नाम दे दिया गया है शुक्रवाहिका है। आपने सुना होगा मेल नसबंदी होता है, एक होता है फीमेल नसबंदी। वो कौन सी नस होती है जिसका मेल का नसबंदी किया जाता है? वो कौन सी डक्ट काटी जाती है? ये वास्ट डिफेंस काटा जाता है। क्या काटा जाता है? वास्ट डिफेंस काटा जाता है। इसको जड़ से काट दिया जाता है और धागे से इसको, इस नस को, इस डक्ट को बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो इसको बांध दिया जाता है। साइंस की भाषा में इसका नाम दिया गया है वैसेक्टोमी। क्या कहा गया है? वैसेक्टोमी। क्या नाम दे दिया गया है? वैसेक्टोमी। एक होता है फीमेल वाला, जिसको फीमेल का फिलोपियन ट्यूब वाली डक्ट काटी जाती है, जिसको बांध दिया जाता है, उसको नाम दिया गया ट्यूबेक्टोमी। क्या नाम दे दिया गया है? ट्यूबेक्टोमी। तो दोस्तों यहीं से ही जब ये हमारे क्या स्पर्म निकलते हैं, किससे? वास्ट डिफेंस से। वास्ट डिफेंस। तो ये जाएंगे आपके कहाँ? यूरेथ्रा वाले पार्ट में, जिसको नाम क्या है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। फिर आउट होते हैं। कहाँ होते हैं? आउट। कहाँ? पेनिस ग्लैंड। पेनिस ग्लैंड से कहाँ होते हैं? ये आउट होते हैं। क्या होते हैं? आउट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो चरण था दूसरा क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हम चलते अपने तीसरे चरण पर। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा चरण है। कौन सा? तीसरा चरण है। मैंने बताया था तीसरे चरण के अंदर पहले लिखाया था, समझाने से पहले लिखाया था आपको मेल ग्लैंड। क्या था? मेल ग्लैंड। जब हमने बताया था ना आपको मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बताया था, तब उसके नीचे हमने फेज लिखाए थे। वो फेज चल रहे हैं। कौन सा? तीसरा फेज चल रहा है। कौन सा? तीसरा। इसमें आता है पेयर्ड सेमिनल वेसल्स। पेयर्ड सेमिनल वेसल्स ये क्या है? ये ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड। ग्लैंड की परिभाषा क्या होती है? कोई भी अंग केमिकल कंपाउंड बना रहा है, कुछ भी केमिकल कंपाउंड बना रहा है, उसको क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रंथि। जो पेयर्ड सेमिनल वेसल्स है ये क्या बनाती है? ये चिपचिपा पदार्थ बनाती है, म्यूकस बनाती है। क्या बनाती है? चिपचिपा पदार्थ बनाती है। जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहेंगे पृष्ठ। क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। ग्रंथि। क्या कहेंगे? पृष्ठ ग्रंथि। ये काम होता है सिट्रिक एसिड। क्या? सिट्रिक एसिड बनाने का कार्य करता है। कौन?
प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है पेड बायोवेथरल ग्लैंड, वेथरल ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? फ्रक्टोज बनाने का काम करता है। क्या होता है? फ्रक्टोज बनाने का काम करता है। देखो दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं जो वीर्य होता है क्या होता है? सीमन। क्या होता है? सीमन। अब उसके अंदर बताने जा रहे हैं हम क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या काम का होता है। ठीक है, देखो उसके अंदर स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म, जिसको क्या कहेंगे हम? शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। जस्ट इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। प्लस इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। जस्ट इसमें चौथा कंपोनेंट क्या होता है? एक होता है म्यूकस, जिसको कहेंगे हम चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ। देखो फ्रक्टोज जब एक शर्करा है। क्या है? शर्करा। शर्करा कैसे होती है? मीठी, खाना होता है। जो इसके अंदर जो फ्रक्टोज है, इस शुक्राणु को क्या कर देगा? खाना पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? खाना पहुंचाएगा। क्या? खाना। जब इसको खाना पहुंचाएगा, इसको ऊर्जा मिलेगी नहीं मिलेगी? जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे? जिंदे रहेंगे। अब देखो जो सिट्रिक एसिड है, क्या है? सिट्रिक एसिड। इसका काम क्या होता है? इसका एक ही काम होता है। क्या काम होता है इसका? गति देने का कार्य करता है। गति देने का कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। क्यों? वो सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए। इस सब का मिश्रण होता है। क्या बनता है? क्या बना है? सब वीर्य बना है। क्या बना है? वीर्य बना है। हमेशा नोट कर लेना माइंड के अंदर, जब 100%, क्या 100%, 100% वीर में से 100% ये कहो आप स्पर्म कहो, क्या कहो स्पर्म, उसमें से केवल 40% क्या होते हैं? उसमें हमारे स्पर्म होते हैं। वो स्पर्म कौन से होते हैं? मैच्योर होते हैं, जो अंडे को फर्टाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और चौथा पॉइंट कौन सा था वो दोस्तों? कौन सा था भाई? वही था, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल था। तो यहां से क्या हो जाएंगे? आउट। क्या हो जाएंगे? आउट हो गए। क्या हो गए? आउट हो गए। कहां से आउट? कहां से हो गए? एक ग्लैंड। कहां से? पेनिस से, जिसको क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपका मेल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ये भाग आपका दूसरा रहेगा। तीसरे भाग में हम लेकर आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना है। पर दोस्तों एक काम करना, जितना मेहनत से हम आपको इतना अच्छा जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, हमारा भी हौसला बढ़ाना है आपको। क्या? एक लाइक करना है। क्या करना है? एक लाइक करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर आप नए आए, तो प्लीज दोस्तों क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। क्यों? हम डेली क्लास लेकर के आते हैं, आपको कम से कम टाइम पर नोटिफिकेशन तो उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।